हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में क्या बोला गया है, -30 डिवाइड 10। तो हमें ये बताना है कि -30 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। अब ये क्वेश्चंस हमने इंटीजर्स के अकॉर्डिंग करने हैं। तो इंटीजर्स में जो हमने प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मीन्स साइन वही रहेंगे कि हम प्रोडक्ट में क्या करते थे कि अगर हमारे दो नंबर प्लस प्लस हैं तो हमारा रिज़ल्ट भी क्या आता था, प्लस का आता था। अगर दो नंबर हमारे माइनस के हैं और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा रिज़ल्ट क्या आता था, प्लस का आता था। और अगर एक नंबर प्लस में है एक माइनस में है तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता था, माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। और अगर एक माइनस में है एक प्लस में है तब भी रिज़ल्ट क्या आता था, माइनस। मीन्स माइनस प्लस हमारे माइनस होते हैं। तो हमें यही चार इंटीजर्स के जो साइंस हैं, रूल्स हैं जो हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, ए पार्ट में -30 डिवाइड 10। तो -30 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा। अब अगर हम ये देखें कि हम 10 को 30 से डिवाइड करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ पे 30 आएगा और कैंसिल आउट होके यानी कि हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 3। अब हमें साइन चेक करना है कि 3 प्लस का आएगा या 3 माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -30 डिवाइड बाई 10। अब अगर हम ये देखें तो 30 के आगे साइन माइनस का है, 10 के आगे साइन क्या है, प्लस का। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, माइनस प्लस, यानी कि माइनस और प्लस, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट क्या आता है हमारा, माइनस। तो आंसर में हमारा माइनस आएगा। और हमने 10 को जब 30 से डिवाइड किया तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 3। तो यानी कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, -3 होगा। यानी कि -30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -3 आएगा। फिर बी पार्ट में क्या है, 50 डिवाइड -5। तो 50 को हमें -5 से डिवाइड करके दिखाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 डिवाइड बाय -5। अब 50 के आगे साइन क्या है, प्लस का, और 5 के आगे साइन क्या है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब हम 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 50 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 5 1 सा 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 जो यहाँ पे रिमेनिंग है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। यानी कि हमारे पास जो 5 को 50 से डिवाइड करने पे रिज़ल्ट आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, -10 होगा। यानी कि हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। तो अब 50 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो -10 आ गया। नेक्स्ट है -36 डिवाइड बाय -9 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -36, फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे, -9। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि एक तो ये है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, या हम माइनस से माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं, ध्यान वही रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, या हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब 9 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 ज़ा 36। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस का 4, जिसको हम सिंपल 4 भी लिख सकते हैं। तो -36 को जब हमने -9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया है, 4। फिर उसके बाद डी पार्ट में क्या है, -49 डिवाइड 49। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -49 डिवाइड बाय 49 है। तो यहाँ पे 49 के आगे माइनस है और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 49 के आगे प्लस है। तो यानी कि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हम यहाँ पे 49 को 49 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1। यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट हमें ई पार्ट में क्या बोला गया है, ई पार्ट में है -31 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में क्या है, -30 प्लस -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए -31 डिवाइड, और ब्रैकेट में क्या है, -30। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में -1 है उसको जब हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, -1 एज इट इज़। यानी कि फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, -31 एज इट इज़ डिवाइड, -30 में से -1 को हमें ऐड करना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 30 + 1 31, और साइन जो है वो बड़े नंबर के आगे लिखते हैं। 30 के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो -31 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, -31 को हम डिवाइड करेंगे -31 से। अब हम माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, या इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 31 को 31 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एफ पार्ट में बोला गया है कि 0 जो है वो डिवाइड करेगा -12 को, तो रिज़ल्ट क्या आएगा। 0 को अगर हम -12 से डिवाइड करेंगे तो ये रूल होता है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड डिवाइड करें तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, रिज़ल्ट 0 ही आएगा। साइन भी वही चेक होता है, प्लस का ही साइन आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट में क्या है, -31 डिवाइड ब्रैकेट में -30 प्लस -1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है जी में, ये सेम क्वेश्चन ई की तरह ही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट में क्या बोला गया है, हमारे पास एच पार्ट में बोला गया है कि हमारे पास जो वैल्यू है -36 डिवाइड 12 एंड डिवाइड बाय 3, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। अब -36 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो -36 डिवाइड बाय 12 और फिर ब्रैकेट क्लोज, और बाहर इसके क्या है, ब्रैकेट के बाहर डिवाइड 3 है। अब पहले अगर हम इसको देखें तो माइनस और 12 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का। 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, -3 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे -3 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 के आगे माइनस का साइन है, यहाँ 3 के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 कैंसिल तो 1, यानी कि इसका हमारा रिज़ल्ट क्या आ गया, -1 आ गया है। अब उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है, नेक्स्ट हमारे पास है आई पार्ट। आई पार्ट के अंदर क्या है कि अगर हम -6 + 5 करें ब्रैकेट क्लोज और उसको डिवाइड करते हैं -2 + 1 से, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -6 + 5 और फिर उसके बाद डिवाइड किससे करना है, -2 + 1 से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़े नंबर के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो -1 आ जाएगा। अब डिवाइड, यहाँ पे क्या है, -2 + 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़े नंबर के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब -1 को -1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, 1। तो इस उसके बाद जो ये जी पार्ट है ये सेम है, इसकी जगह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि 13 + -2 + 1 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। 13 प्लस एज इट इज़ -2 + 1 है, तो -2 + 1 अभी हमने सॉल्व किया था कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़े नंबर के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ से 13 प्लस नहीं है, 13 डिवाइड है ये। अब 13 डिवाइड -1 है, तो 13 को हमने -1 से डिवाइड करेंगे तो 13 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस माइनस, -13/1 13, तो इसका आंसर हमारा -13 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, वेरीफाई दैट a डिवाइड b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। इसमें ये बोला गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ नहीं करके दिखाना है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, a 12 दे रखा है, a पार्ट में b -4 है और c 2 है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a डिवाइड b + c है, a की वैल्यू हमारी 12 है, डिवाइड b की वैल्यू -4 है, प्लस c की वैल्यू हमारी 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड -4 + 2 है, तो 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 के आगे साइन किया है माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे, 12 के आगे साइन किया है प्लस का, तो यानी कि हमारे पास 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -6 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि a डिवाइड b + a डिवाइड c, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। a की वैल्यू हमारी 12 है, डिवाइड किससे करना है इसको, -4 से, प्लस a की वैल्यू 12 है, इसको डिवाइड करना है 2 से, फिर इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। अब 12 को जब हम -4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद प्लस, और इसको हम 12 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं।
जब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 12 के आगे साइन क्या है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, फिर 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को 3 में से माइनस करेंगे 3 आएगा, यानी कि बड़े नंबर के आगे साइन प्लस का है तो 3 का ही रहेगा, 3 प्लस का ही रहेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमारी -6 आ रही है, राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू 3 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो यही हमने प्रूफ करना था। बी पार्ट में क्या है, ए 10 है, बी 1 है और सी 1 है, तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए डिवाइड बी प्लस सी को सॉल्व करना है। ए की वैल्यू -10 डिवाइड बी 1 है प्लस सी भी 1 है, तो -10 डिवाइड में हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा। अब -10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के आगे साइन प्लस का होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि -5 हमारा रिजल्ट आएगा। फिर राइट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू है a डिवाइड बी प्लस a डिवाइड सी। इसको हमें सॉल्व करना है। a की वैल्यू है -10 डिवाइड b की वैल्यू है 1 साइन प्लस का, फिर a की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू हमारी 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -10 डिवाइड 1 प्लस -10 डिवाइड में 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब 1 के आगे साइन क्या है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि यहाँ से माइनस का 10 ही आएगा, क्योंकि 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो वही नंबर आता है सेम। फिर प्लस एज इट इज़, और फिर यहाँ से भी -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो -10 10 प्लस 10 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ से हमारे पास बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो हमारा माइनस का है, तो यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू -20 ही आएगी। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू -5 आ रही है, राइट हैंड साइड से -20 आ रही है, तो यहाँ पे भी वही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ए पार्ट में क्या है, 369 को डिवाइड किससे करें कि 369 ही आए। तो ये रिज़ल्ट भी है कि अगर हम 369 को 1 से डिवाइड करें तो 369 ही आएगा, यानी कि 1 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही रिज़ल्ट आता है जो नंबर हमें दे रखा है। तो 369 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 369 आएगा हमारा रिज़ल्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमें बी पार्ट में क्या बोला गया है, -75 डिवाइड डैश इक्वल टू -1। तो -75 को किससे डिवाइड करें कि हमारी वैल्यू माइनस की 1 आए। तो अगर कोई भी नंबर है उसको अगर खुद के नंबर से ही डिवाइड किया जाए तो रिज़ल्ट हमारा 1 आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी -75 है, तो 75 को जब हम 75 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि -75 और 75, तो 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो रिज़ल्ट हमारा माइनस का 1 ही आएगा। सेम ऐसे ही -206 को डिवाइड किससे करें कि वैल्यू 1 आए। तो यहाँ पे भी यही है कि 206 को अपने नंबर पे ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पे 1 दिखाना है, 1 दिखाना है तो हमें यहाँ पे पहले ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यानी कि यहाँ पे हमें -206 से ही करना पड़ेगा। -206 को जब हम -206 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 206 से 206 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हमारा रिज़ल्ट तब जाकर 1 आएगा। फिर उसके बाद -87 को किससे डिवाइड करें कि रिज़ल्ट हमारा 87 आए। तो यहाँ पे भी यही है कि -87 को हमें किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़े -1 से करना पड़ेगा, तो जाके हमारा रिज़ल्ट 87 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको -1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारा रिज़ल्ट 87 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट में क्या है कि डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -87 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम किससे इसको डिवाइड करें कि हमारी वैल्यू माइनस की 87 आए। तो यहाँ पे हमें किससे करना पड़ेगा इसको कि 87 -87 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी माइनस की 87 ही आएगी, क्योंकि -87 को जब हम 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और फिर 87 आएगा। फिर उसके बाद एफ पार्ट में क्या है, डैश डिवाइड 48 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 48 को जब हम खुद के नंबर से डिवाइड करेंगे तो जाके -1 आएगा। तो बट आंसर -1 चाहिए, इसलिए हमें -48 से करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारी -1 आएगी।
फिर नेक्स्ट 20 डिवाइडेड डैश इक्वल टू -2, तो 20 को किससे डिवाइड करें कि वैल्यू -2 आए, तो 20 को हमें -10 से करना पड़ेगा, क्योंकि 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी 2 आएगी। बट अगर यहाँ पे ऑलरेडी 20 है तो 20 के आगे साइन प्लस का है, तो 10 के आगे साइन हम माइनस का अप्लाई करेंगे, तभी वैल्यू हमारी -2 आएगी। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू -10 हमें पुट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें एच पार्ट में बोला गया डैश डिवाइड 4 इक्वल टू -3, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि डैश किस नंबर से 4 को डिवाइड करें कि वैल्यू हमारी -3 आए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 को जब हम -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी -3 आएगी। -12 डिवाइडेड बाय 4 है, 12 के आगे साइन माइनस का है, 4 के आगे साइन प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, तभी जाकर -3 आएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। इसमें यही था कि अगर तो सिर्फ कुछ भी नंबर दे रखा है और वो खुद ही नंबर आता है तो उसको हमें 1 से डिवाइड करना है, और अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर में 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमें उस नंबर को अपने खुद के नंबर से ही डिवाइड करना, तभी जाकर 1 आएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स।